आध्यात्मिकता तुम्हें खुद से जुड़ने का एहसास कराती है। ये तुम्हें अपने भीतर के भगवान को महसूस करने में मदद करती है। ओशो के विचारों में एक गहरी सच्चाई है। तुम वही हो जो तुम ढूंढ रहे हो। तुम उसी शाश्वत सत्य के रूप हो जो हर समय रहा है। ये शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो तो तुम्हें शांति, प्रेम और सुख मिलता है। ओशो ने हमें यही सिखाया कि हमारी असली पहचान कभी भी इस शरीर से जुड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये शरीर एक अस्थायी रूप है। हमारे भीतर जो चेतना है, वही हमारा असली स्वरूप है। हमें अपनी असली पहचान को जानने की जरूरत है, ताकि हम अपने अस्तित्व को समझ सकें और वास्तविक मुक्ति प्राप्त कर सकें। ओशो की शिक्षाओं का सार यही है कि हम जो कुछ भी इस जीवन में ढूंढ रहे हैं, वो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। हम अक्सर भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। पैसा, नाम, प्रसिद्धि और भौतिक सुख। मानते हैं कि इन्हें पाने से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तुम जीवन में खुद से आज ही सवाल करो कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? पैसा, नाम या फिर खुशी या शांति? हमारा मन हमें कहेगा कि हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसा होगा, तो हम जितनी भी चीजें चाहें, वो खरीद सकेंगे। कार, महल जैसा घर और वो सब कुछ जो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या इतना पैसा पाने के बाद भी तुम्हें खुशी मिलेगी? अगर ऐसा होता तो क्या बड़े-बड़े धनवान लोग, जिनके पास सारी दुनिया की चीजें हैं, फिर भी साधारण और शांति से भरी जिंदगी की ओर नहीं बढ़ते? नहीं, क्योंकि असल खुशी और शांति दोनों का कोई संबंध पैसे से नहीं है। असली खुशी वही है जिसे हम सच्ची खुशी कहते हैं। पैसे से तुम जो भी चीजें खरीद सकते हो, लेकिन क्या इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? क्या इससे तुम्हारा मन संतुष्ट होगा? यहाँ ओशो हमें बताते हैं, ध्यान रखना, दुनिया के सबसे बड़े धन कुबेरों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वे अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी की तलाश में रहते हैं। और ये तलाश कोई बाहरी चीज से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से जुड़ी है। ओशो ने बुद्ध का उदाहरण दिया। बुद्ध ने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो धन, वो सांसारिक सुख, जो शायद किसी को भी अपनी जिंदगी में चाहिए होता। लेकिन बुद्ध ने उन सब चीजों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि पैसा सिर्फ तात्कालिक सुख देता है, लेकिन सच्ची खुशी, सच्चा शांति, वो तो तुम्हारी आत्मा के भीतर है। एक आत्मा को न तो पैसा चाहिए, न ही डोपामीन से भरी खुशी चाहिए। उसे बस चाहिए शांति। और शांति के लिए किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो शांति केवल तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे महसूस करने की आवश्यकता है। ओशो ने इसे स्पष्ट किया। ध्यान और साधना केवल एक छोटा सा रास्ता है, लेकिन असल में शांति और संतोष की ओर जाने का मार्ग तुम्हें खुद चुनना है। वो रास्ता, वो निर्णय सिर्फ तुम्हारे भीतर है। कोई और तुम्हारे लिए वो रास्ता नहीं चुन सकता। और अगर तुम अपनी शांति को पहचान पाते हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी समस्याएं, सारे भ्रम स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें इस जीवन में खुद से सवाल करना चाहिए, हम जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं, क्या वो वास्तव में हमें शांतिपूर्ण और सच्ची खुशी दे पाएगा? तुम अपनी सोच, अपनी इच्छाओं को न पहचान सको, तो तुम कभी भी उस शांति तक नहीं पहुंच पाओगे। जिस शांति का अनुभव ओशो, बुद्ध और अन्य महान संतों ने किया, वो शांति किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। ये सिर्फ तुम्हारे भीतर है, और तुम्हें इसे अनुभव करने के लिए खुद से जुड़ने की आवश्यकता है। मुक्ति, जो जीवन का असली उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन, शरीर और आत्मा से बंधनों को हटाना होगा। यही जीवन का असली सार्थकता है। इस दृष्टिकोण से जीवन को जीते हुए हम न केवल मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि हम जीवन के हर पल को अनुभव करने की क्षमता भी पा सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जीवन का असली उद्देश्य लंबी उम्र नहीं, बल्कि मुक्ति है। जीवन को उसी तरह जिएं जैसे उसे जीने का उद्देश्य है, और हर पल को उसका पूरा अनुभव करें। तब हम सही अर्थों में जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि जब हम पूरी तरह से जीवन को समझते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हर पल की महत्वता है। लेकिन क्या हम सच में मुक्ति पा सकते हैं? क्या ये सब संभव है? अगर आपको इसका उत्तर जानना है, तो आपको अपने जीवन में काफी संघर्ष और दर्द का सामना करना होगा। दर्द और संघर्ष ही हैं जो हमें मुक्ति के रास्ते का सही मार्ग दिखाते हैं। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि जब तक आप जीवन के सबसे गहरे पहलुओं को नहीं समझते, तब तक असल मुक्ति की राह पर कदम नहीं रख सकते। जीवन, दरअसल,
एक भ्रम भी है और नहीं भी। हमारी वास्तविकता तब बदलती है जब हम इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जीवन सिर्फ जीवित रहना नहीं है, ये उससे कहीं ऊपर है। जब हम इस जीवन को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम केवल जीवित नहीं रह सकते, हमें इसे पूरी तरह से जीना है, उसका हर एक पहलू महसूस करना है। सच तो ये है कि ये जीवन बहुत ऊंचा है, एक ऊंचाई है जिसे हम तभी छू सकते हैं जब हम अपने अस्तित्व के अर्थ को समझ लें। जीवन हमें तब तक नहीं बदलने देता जब तक हम खुद से कुछ नया और सार्थक करना शुरू नहीं करते। अगर हम बस चलने और रुकने की लकीर पर चलते रहें, तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। जीवन में भटकने का कोई रास्ता नहीं है। यदि आपको मुक्ति चाहिए, तो आपको पूरी तरह से जागना होगा, अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। मुक्ति केवल उन लोगों के लिए होती है जो अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये सच है कि मुक्ति प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। इसे पाने के लिए हमें जीवन के सारे सच को जानने और समझने की जरूरत है। ये एक कठिन लेकिन बेहद आवश्यक यात्रा है, और शायद ही कोई ऐसा हो जो इसे पूरी तरह से पार कर पाए। लेकिन ये संभव है, क्योंकि ये यात्रा किसी बाहरी रास्ते की नहीं, बल्कि खुद के भीतर की यात्रा है। जितना अधिक हम खुद को और अपने अस्तित्व को समझते हैं, उतना ही हमें मुक्ति का रास्ता दिखने लगता है। इसलिए न तो आपको आजादी के पीछे भागना है, न ही मुक्ति के सच को जानने के लिए कोई झूठा रास्ता अपनाना है। आपको बस अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी दृष्टि को बदलें, तब जाकर सब कुछ बदल जाएगा। मुक्ति तक पहुंचने के लिए हमें खुद को पूरी तरह से बदलना होगा। सिर्फ तभी हम जीवन की असल सच्चाइयों को समझ पाएंगे और असल मुक्ति की ओर बढ़ पाएंगे। जीवन में जो भी होता है, वो हमें ये समझाने के लिए होता है कि हम जीवन के उस अद्भुत और दिव्य पहलू तक कैसे पहुंच सकते हैं, जिसे हम मुक्ति कहते हैं। इस प्रक्रिया को जितना सरल और सहज रूप से अपनाएंगे, उतनी ही ज्यादा हम उस शांति और आनंद को महसूस करेंगे जो जीवन का असली उद्देश्य है। आत्मा को शक्तिशाली बनाना और जीवन में अपने मन को बदलना भारतीय आध्यात्मिकता का एक बहुत गहरा, दिव्य और सशक्त मार्ग है, जो न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि ये हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य और उद्देश्य को पहचानने की क्षमता भी प्रदान करता है। भारतीय दर्शन और वेदांत में आत्मा को परम ब्रह्म से जुड़ा हुआ एक शाश्वत, अजर और अविनाशी तत्व माना जाता है। ये आत्मा हमारे अस्तित्व का असली और शाश्वत रूप है, जो जीवन और मृत्यु के पार निरंतर रहता है। हमारे भीतर आत्मा का अस्तित्व हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे शरीर और मन केवल भौतिक रूप हैं, जबकि हमारी असली पहचान हमारे भीतर की दिव्यता, शांति और शक्ति में निहित है। जब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी आत्मा अनंत शक्ति का स्रोत है, जो हमें अपने जीवन को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक हर प्रकार की ऊर्जा, बुद्धि और ताकत प्रदान करती है। भारतीय संतों और योगियों का मानना है कि आत्मा के अंदर न केवल शांति और संतुलन होता है, बल्कि ये एक अत्यधिक शक्तिशाली तत्व भी है, जो हमें किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है।